नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डेफिल नंबर्स आज बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर शेड्यूल थे और हमारे सामने वन बाय वन करके नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक कंपनी के नंबर जिसका मैं सुबह से ही वेट कर रहा था, उनके नंबर्स ईयरली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत है। बट येस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में फ्लैट कंडीशन देखने को मिल रही है। बाजार को मौका मिला इसको गिराने का, इस कारण से बिल्कुल भी गाइस पैनिक मत करिएगा, बिकॉज इन सब कंपनी में आपकी होल्डिंग कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल की होनी चाहिए, तब जाके आपको रियल वेल्थ क्रिएशन का डेफिनेशन समझ में आएगा। ऑल्दो हमने इस कंपनी को बहुत बार कवर किया और बहुत ही अच्छे पैसे बने, तो नंबर्स गैस मुझे कैसे लगे और यहाँ पे आने वाले कल भी रणनीति क्या बन सकती है, उसको मैं अनबायस्ड होकर ऑनेस्टली ज़रूर एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, नंबर्स को हम लोग डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग खुद से जज करेंगे कि नंबर्स हमें कैसे लगे, बाजार को कैसे लगे। वो तो क्या सोमवार के दिन समझ में आएगा, लेकिन यस, कभी कभी नंबर्स के बाद काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ऑपरेटर के एंट्री भी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर इसी साल कंपनी के सेल्स 160 करोड़ के आसपास थे, जो बढ़कर 235 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। ये गैस एक्सपेक्टेड था कि ईयरली बेसिस पे ह्यूमंगस जंप देखने को मिलेगा, बिकॉज इस साल इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए, नंबर्स में टॉप लाइन फ्लैट मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यस ईयरली परफॉर्मेंस की बात की जाए वो तो गैस काफ़ी ताबड़तोड़ है। रही बात कंपनी के खर्चे की, चूँकि गैस कंपनी प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है तो खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी हाई होते हैं। तो लास्ट ईयर का इस कंपनी के सेल्स कम थे तो खर्चे भी कम थे, 60 करोड़ के आसपास कंपनी खर्चे थे, जो इस बार का 89 करोड़ के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए उससे भी हमें थोड़ी बहुत उछाल दिखाई दे रही है। ईयरली और ऑफकोर्स क्वार्टरली दोनों में गैस खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले गैस देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने हैं। तो लास्ट ईयर गैस इसी क्वार्टर में 99 था, जो इस बार बढ़ के 144 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें 144 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कमाई कंपनी ने कितना किया, सारा चीज़ को एडजस्ट करने के बाद 74 से गैस बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 45% के आसपास ग्रोथ, 107 हमें देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 108 से 107, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईयरली सेल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, उसमें हमें फ्लैट काइंड ऑफ माहौल देखने को मिल रहा है। बट इस बात को दोस्तों एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने बैक टू बैक सेंचुरी का प्रॉफिट दिया, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी का ईपीएस देखें 7.414 से 10.28, और इसमें गाइस थोड़ी सी स्लाइट डिक्लाइन हमें दिखाई दे रही है। का नाम बहुत लोग भली भांति समझ गए होंगे। मैं इधर पे गाइस वन एंड ओनली सीडीएसएल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसने सही में प्रॉफिट अच्छा पेश किया लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और यस, कंपनी में काफ़ी बिजनेस रिकवरी देखने को मिल रही है। इस कंपनी को दोस्तों मैंने बहुत बार कवर किया और हाल फिलहाल में कैसे कंपनी 1100-1200 के आसपास आई थी, मैंने ब्रेकआउट का टैग लगा के मल्टीपल टाइम कवर किया और कंपनी का वहाँ से 2000 के लगभग गई थी और उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। बट कल के दिन नंबर्स के पहले 3.5% तेज था। 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 6 महीने में कंपनी ने 54% के आसपास पैसे बनाए, जो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे दोस्तों कंपनी पिछले 2 महीने से एक रेंज बाउंड कंडीशन में ट्रैवल कर रही है। बात 1 साल की, चाहे वो दोस्तों बात की जाए 6 महीना की, साल भर की, जिन्होंने कैसे होल्ड किया ना, उनके पैसे बने। कंपनी में कैसे ब्रेकआउट का वर्ड स्टार्ट हुआ था, मैंने उस समय बताया था कि वॉल्यूम फिर से वापस आ चुके हैं, बिल्कुल पैनिक ना करें। और उस लेवल से गैस कंपनी डबल भी हुई थी। यहाँ पे गैस एक चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो कंपनी ने गैस पुराने हाई को तोड़ के नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, और उसके बाद जो कॉन्सोलेशन, जो कि हेल्दी बात मानी जाती है, कंपनी उसके लगभग ही ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट के बाद कैसे कंपनी अगर ऐसे भागती है तो गिरावट का बहुत डर रहता है। लेकिन दोस्तों कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में पिछले कुछ क्वार्टर से हमें देखने को मिल रही है, तो कंपनी अच्छी है। और लॉन्ग टर्म में गए जिन्होंने होल्ड किया उनके ही बड़े पैसे बन रहे हैं। बट जो शॉर्ट टर्म में टॉप पे खरीद के बॉटम में बेचते हैं ना पैनिक में, उनके पैसे थोड़े कम बनते हैं। तो ऑफकोर्स का इस कंपनी बहुत ही अच्छी है, और कोई भी कारण से अगर बाजार को गिराने का इस कंपनी में मौका मिला ना, आप बिल्कुल पैनिक मत करिएगा। मल्टीपल रीजन है, मैं वन बाय वन करके उस पर आऊँगा। बट सबसे पहले गाइस समझिए कि प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी के मार्जिन हमेशा अच्छे होते हैं, इसलिए गाइस IRCTC को हम लोगों ने अभी भी होल्ड किया। बीच में कितनी पैनिक थी, बट उसके बावजूद भी पैसे बने।
इस कंपनी के साइज़ की बात की जाए, प्योरली मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है जो अपने 1 साल लो से डबल भी हुआ। रही बात कंपनी के प्राइस टू अर्निंग की, 61 के आसपास है। महंगा तो है बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, फंटास्टिक है और फेस वैल्यू 10 है। तो क्या पता गैस आने वाले दिनों में हमें फेस वैल्यू के अगेंस्ट में स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस की अनाउंसमेंट भी मिल जाए। ये बात दोस्तों एक चीज़ की ध्यान रखिएगा, अभी भी गैस स्क्रीनर पे जस्ट नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए थे तो एडजस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि वीडियो अपलोड करने के बाद ये फिगर आपको चेंज होते हुए देखने को मिले, बट यस पिछले कुछ समय से गैस कंपनी के जो सेल्स है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुए हैं, क्योंकि गैस बाज़ार में एक बियर रन मार्केट था, बियर रैली थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत नर्वसनेस इस कंपनी में दिखाई पड़ी थी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम हुए थे और कंपनी के नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होने के बाद स्टॉक भी गिरा था। बट फिर से गैस कंपनी के प्रॉफिट ना पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टीटीएम में आपको ये समीकरण चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज जिस हिसाब से न्यू डीमेट अकाउंट की ओपनिंग हमें बैंकों द्वारा एग्रेसिवली देखने को मिल रही है और 5 ईयर्स के 3 ईयर्स के जो प्रोफाइल पे अगर आप देखें ना, कंपनी के सेल्स ग्रोथ, एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ दोनों बढ़े हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए बहुत ही स्टैग्नेंट वे से ग्रो कर रहे हैं और कंपनी हर साल दोस्तों बहुत ही अच्छा CAGR 40-50% के आसपास दे रही है। बात दोस्तों कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो ये सब प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी होती है, इसमें बहुत बड़ा डेट का बोरोइंग नहीं होता, रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छे खासे होते हैं। तो कंपनी का शुद्ध तरीका से अगर आप देखें तो डेट फ्री दिखाई पड़ती है। चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कंपनी को होल्ड करने का मज़ा अलग होता है। बीच में गैस बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स करते थे जब इस कंपनी में बिल्कुल रैली नहीं थी, बट उसके बाद चेंज हुआ व्यू। बिकॉज न्यू डीमेट अकाउंट की बात की जाए दिसंबर के मंथ में दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि कितने घातक थे। रिकॉर्ड तौर 41 लाख के आसपास हमें दिखाई पड़े थे एक महीने में। इसमें गैस बाजी किसने मारी थी? इसमें बाजी CDSL ने मारी थी, जहाँ पे इनके मंथली डीमेट अकाउंट को छोड़ के अगर आप देखें अभी तक एग्रीगेट 13 करोड़ 93 लाख के आसपास जो नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट देखने को मिलते हैं और 10 करोड़ से ऊपर दोस्तों जो डीमेट अकाउंट है CDSL के पास ही है और 3 करोड़ समथिंग कुछ अगर आप देखें तो एनी स्टील के पास है। तो मोटा मोटी गैस CDSL बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। जी तो नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें ये हमें पब्लिक होल्डिंग देखने को मिलती है जो पहले से थोड़ी डिक्लाइन हुई है। अगर आप पब्लिक होल्डिंग को देखें तो दिसंबर क्वार्टर में गैस पहले कितने थे 48% के आसपास, जो गिर के 45.5% के आसपास दिखाई दे रहा है। इसकी होल्डिंग की बात की जाए उसमें स्लाइट चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, बट उसके पहले का इस DIS ने 18% से अपने स्टेक को 29% किया था और अभी गैस DIS का इस कंपनी में बहुत ही अच्छा स्टेक है। चीज़ गैस आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि सबसे पहले FIs की होल्डिंग वाली कंपनी को फोकस करें, जहाँ पे FIs की होल्डिंग 8% के आसपास थी, जो बढ़ के गैस अगर आप देखें तो 11% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही। मतलब जो भी बाल बेचा गया है बाय द पब्लिक उसको गैस FIs ने दिसंबर क्वार्टर में बहुत ही भली भांति एब्जॉर्ब किया है। यहाँ दोस्तों कल के दिन की बात की जाए नंबर्स के पहले प्री रैली हमें देखने को मिली। अब बाजार की बात की जाए वो क्या वर्डिक्ट देता है वो बाजार जानता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस नंबर्स 100 करोड़ के ऊपर बहुत ही अच्छे लगे। अब यस अगर क्वार्टरली फ्रंट में और थोड़ा सा हम 10-20 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो इसको हम लोग ब्लॉकबस्टर नंबर्स बोलते हैं। बट नंबर्स की बात की जाए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हमें दिखाई पड़ रहे हैं और वॉल्यूम्स की बात की जाए 2-3 दिन से गैस काफ़ी हाई है। बात दोस्तों डाउन साइड की, मुझे गैस डाउन साइड बहुत बड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। फिर से आप बहुत लकी होंगे कि कंपनी आपको 1800 के नीचे 1750 के आसपास मिले तो वहाँ पे गैस आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। इस लेवल पे भी देखिए कि बाजार का रिएक्शन क्या है। पॉजिटिव रहा तो होल्ड करने में और मज़ा रहेगा, नेगेटिव अगर होता है इन केस तो आप छोटी मोटी क्वांटिटीज दोस्तों इस सपोर्ट में खरीद सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसकी कंपनी 1700 के नीचे आने वाली है, बट बाजार सुप्रीम है, अगर इससे नीचे मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और एल्स हम लोग देखेंगे कि बाजार का मूड मिजाज कैसा है, बिकॉज जब गैस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था मैंने साफ साफ बताया था बीच में गैस RSI इंडेक्स काफ़ी हीटअप हुआ था, तो एक करेक्शन जो ड्यू था वो हमें दिखाई पड़ा और करेक्शन के बाद अगर इसमें फिर से रैली होती है तो अब की बार गैस कंपनी 2000 के पार भी जा सकती है, बहुत ही अच्छा अगर केस होता है। तो ऐसा लगता है कि इस कंपनी को गैस जल्दीबाजी में बेचने से बचे और ऑफकोर्स होल्ड करना सीखिए, बिकॉज आपने देखा कि होल्डिंग पावर कितनी सुप्रीम है। मैंने गैस KPI ग्रीन को 400-450 के आसपास कितने बार कवर किया था, बहुत लोग 800-900 हज़ार पे निकल गए। आज कंपनी 2100 के आसपास है। सेम दोस्तों VBL पॉली के वो वेरियस कंपनी होल्ड करेंगे तो ही गैस 3x 5x देखेंगे। अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, प्रॉफिट बुक करना जानते हैं 20% 30% अपने क्रेडिबिलिटी से अपने स्किल से तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी को होल्ड करें, बिकॉज जिस दिन गैस टेक्निकल ब्रेकआउट 2000 के ऊपर जाएगा तो सीधा गैस मुझे लगता है कंपनी फर्स्ट टारगेट ही धीरे धीरे भागते भागते 2600 के आसपास आएगी और उसके बाद कंपनी
3000 के आसपास भी जर्नी कर सकती है। अब उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यस, डाउन साइड दोस्तों नंबर्स की बात लिमिटेड है, लेकिन अप साइड की बात की जाए काफ़ी हो जाए। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।